हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंट्या बनेगा मास्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महा टीईटी और महा टेट के जीके यानी ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, और उसमें सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में आप कितने मार्क्स लोगे? अगर आप टीटी की तैयारी कर रहे हो पेपर 1 तो 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हो टीटी महाटेट तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यही अगर आप टीएआईटी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर जीके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे, और ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑथेंटिक रेफरेंस बुक से पहले क्या पढ़ना चाहिए? दर्शी किताब। क्यों? चिंट्या ने पढ़ा था दर्शी किताब। दर्शी किताब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टेक्स्ट बुक आपकी बाल भारती की किताब। उस किताब में साइंस के चैप्टर, नहीं तो आप क्या करते हो, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके चक्कर में रहते। आपको JEE नीट क्वालिफाई नहीं करना है, आपको टीचर बनना है, और टीचर बनने के लिए एक एग्ज़ाम पास करना है। उस एग्ज़ाम का नाम है टीईटी और दूसरी एग्ज़ाम का नाम है महाटेट, बस। लेकिन आप क्या करते हो, बॉटनी वाले सर से क्वेश्चन देखेंगे, जूलॉजी वाले सर से, केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले, और इसमें हो जाते आप कंफ्यूज। 9 से 10 क्वेश्चन है, यहाँ 30 क्वेश्चन है, यहाँ नियर अबाउट 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 to 10 तक टेक्स्ट बुक पढ़ो बस। अब करंट के बेस पर, महाटेट में करंट के बेस पर कुछ डिसीज, बीमारियों के नाम, कोई वायरस या कोई टेक्नोलॉजी आती है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ो। करंट इश्यूज जैसे सुनीता विलियम्स इन स्पेस, स्पेस के बारे में, चंद्रयान, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। या फिर कोई ऐसी डिसीज, बीमारी वगैरह आती है, ये करंट के इशू है। लेकिन आपको किताब में तो ऐसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम टीटी के पेपर में। सिगरेट नौशी करते वक्त जेल में से कौन से मुजीर अशिया तैयार होते हैं? जैसे निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड। देन पोलियोमाइलिटिस बीमारी से मुतालिक मुनासिब बयान जेल के मुतबादिल में से कौन सा है? या फिर नबातात और उसका इस्तेमाल के मुनासिब जोड़िए, जैसे जंगली भिंडी ईंधन, गुड़वेल तेल, सुरेश दवाई, राल धागा। या फिर जेल के वजह और असरात के मानी को मद्देनज़र रखकर मुनासिब मुतबादिल मुतासिर कीजिए। क्वेश्चन में ए और बी, एक रीज़न देगा और बी उसका मुतबादिल देगा। तो प्रश्न कैसे भी, ये सिंपल टी से रिलेटेड। महाटेट में कोई वायरस के बारे में, कोई डिसीज, या फिर कोई अनासिर के बारे में, किसी जानवर के बारे में, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। और ये सब मटेरियल आपको मिलेगा आपकी स्टेट बोर्ड की किताब में। अब आप कहोगे हम सीबीएसई की पढ़ाई कर रहे हैं, सीटेट के लिए बेस्ट है सीबीएसई। सीटेट के इसमें आप बैठोगे तो वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता, हाई लेवल का हो जाता है। अब फिर कहते हैं हम इतना इजी क्वेश्चन आता है, हम एकदम हाई लेवल का, जैसा आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, चढ़ना कहाँ है आपको? छोटे से पहाड़ पर। तो इतने हाई लेवल का अभी मत पढ़ो, हम बहुत ही रिसर्च में चले जाते हैं। डॉक्टर नहीं बनना है आपको, इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए। इसलिए हम लेट होते हैं सक्सेस पास होने में। वो चीज़ हमारे पास होती है, लेकिन हम ज़्यादा हासिल करने के चक्कर में बाहर का इधर उधर का मटेरियल कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए ऐसा मत करिए। अब बात है कि PYQ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 2017 का महाटेट हुआ, फिर 2023 का महाटेट हुआ, तो 2023 सालों ने 2017 के जो पीवाईक्यू थे वो पूरे पेपर सॉल्व करे। सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। चिंटिया बैठा घर में पीवाईक्यू सॉल्व करते करते। एग्जाम्पल है कि ये एक टाकी है पानी की, ओके। इस टाकी में यहाँ नल दिया हुआ है। अब ये नल में पानी कब आएगा? जब यहाँ पर पानी होगा। तो ये आपका माइंड है, माइंड में कंटेंट नहीं है और पीवाईक्यू लेकर बैठे आप। पीवाईक्यू कोई एक ईयर का, यानी कोई भी आप परीक्षा पास करना चाहते हो ना, तो सबसे पहला काम है सिलेबस को पढ़ने का। जो सिलेबस पढ़ा है आपने उसको चेक करना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं सिलेबस से रिलेटेड, यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मराठी, ग्रामर, सीडीपी, प्रश्न कैसे आते, वो एनालिसिस करने के लिए है। जब आप स्टडी करने बैठते हो, स्टडी बहुत पढ़ा है आपने, प्रैक्टिस किया है, फिर सॉल्व करो उसको। आप पढ़ रहे कुछ नहीं, ये टाकी के अंदर खाली, एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। तब यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ नल की टोटी आपने क्या करे, घुमा रहे, पानी कहाँ से आएगा? खाली है पूरा ये। तो आपका माइंड, चिंटिया का माइंड पूरा खाली है। तो चिंटिया के माइंड में कुछ ही नहीं है, तो फिर बोलेगा नहीं क्या, सिलेबस के बाहर से आया है प्रश्न, 100% बोलेगा। तो इसलिए पहले अपने माइंड में वो कंटेंट, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर, ये पढ़ो, फिर पेपर सॉल्व करो। पढ़ रहे कुछ नहीं, 5 साल के, 10 साल के पीवाईक्यू, टीटी के, या फिर महाटेट वाले 2017 के, 23 के सॉल्व कर रहे हैं। जब आपके माइंड में कुछ कंटेंट ही नहीं है तो फिर कहाँ से सॉल्व करोगे? तो पहले आप कंटेंट कलेक्ट करो, कंटेंट को पढ़ो, फिर चैप्टर वाइज पे क्वेश्चन सॉल्व करो, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, देन फुल पोर्शन पर क्वेश्चन सॉल्व करो। अब फिर देखो आप कैसी स्टडी नहीं होती, कैसे आप स्कोर नहीं होते। और सबसे बड़ा कि सब लोगों ने 80 नंबर के चक्कर में, रीजनिंग के चक्कर में एप्टीट्यूड को छोड़ा है। चिंटिया क्यों रह गया? उसने पूरा फोकस रीजनिंग पर किया, 80 नंबर पर। जब आपके पास 120 क्वेश्चन है एप्टीट्यूड के, और वो एप्टीट्यूड कौन सा है जिसमें आपको कमांड है इंग्लिश, मराठी, जीके, मैथ, सीडीपी पर, इसको छोड़ा है आपने जिसमें कोई कमांड नहीं। कितने भी प्रैक्टिस किया आपने रीजनिंग में, और रीजनिंग ने क्या किया, आपका समय ले लिया और इजी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। तो इसलिए 2024 या 25 के मार्केट में ऐसी गलती मत करना।